जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपको विशेष तौर पर यहाँ पर नवंबर में फल इनका देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको फल देखने को नवंबर में विशेष मिलेगा। अब क्या क्या फल देखने को मिलेगा, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर कुछ लोग अपने मन में सोचते होंगे कि देवगुरु बृहस्पति साल में एक बार अपने राशि को परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे कि अभी मई 2025 में यहाँ पर अपने राशि को परिवर्तन किए थे, लेकिन यहाँ पर जो यह 18 अक्टूबर को यहाँ पर राशि परिवर्तन किए, किस लिए किए हैं, तो इसका भी एक मुख्य कारण है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रहों की युति को समझना होगा। जो नवग्रह हैं उनका युति यहाँ पर समझना होगा। जैसे कोई ग्रह है या कोई मनुष्य ये पीछे चलेगा तो बहुत स्लो में चलेगा, आगे चलेगा तो बहुत तेज़ चलेगा, पीछे से चल करके जो आगे जाएगा और तेज़ चलने का प्रयास करेगा। तो यही है ग्रहों की युति, ठीक है, जिसे कहते हैं वक्री। जब पीछे जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो उसे कहते हैं अतिचारी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या है, अतिचारी। अभी तक तीसरे राशि में यहाँ पर विराजमान थे और तीसरे राशि से निकल कर, मिथुन राशि से निकल करके यहाँ पर चौथे राशि पे प्रवेश किए हैं। तो यहाँ पर चौथा राशि जो है, यहाँ पर मेष राशि वालों को यहाँ पर विशेष देखना होगा। आपके जो जीवन में तकलीफ है, दुख है, जो उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में एकदम रामबाण होगा, वह उपाय आप करिए। उपाय करने से आपका हर एक दुख तकलीफ दूर होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। और अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली जानना चाहते हैं, कुंडली के बारे में, जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, तो आप अपना कुंडली यहाँ पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप कमेंट करिए, आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के एंड में एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखिए, मेष राशि वालों को यहाँ पर विशेष ध्यान देना। मेष राशि के स्वामी है मंगल। यहाँ पर मंगल जो होते हैं अति क्रोधी, अति बलवान होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर कई सारे मुसीबत से भी निकल चुके हैं और मुसीबत अभी झेल भी रहे होंगे कुछ लोग। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए, 1 2 3 4 कर्क राशि पर यहाँ पर कौन स्थित है, गुरु। तो कर्क राशि पे गुरु यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि किस भाव में स्थित हैं, और यहाँ पर मित्र भाव में है कि यहाँ पर शत्रु भाव में है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है मित्र भाव में है। जी हाँ, यहाँ पर गुरु के और मंगल का यहाँ पर हमेशा मित्रता रहा है और ये मित्र ही हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझ लीजिए, आपके राशि के सदैव दाहिने अभी हैं। तो दाहिने जब कोई भी ग्रह रहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो कर्क राशि पर हैं, तो कर्क राशि पे यहाँ पर विराजमान है, ठीक है। तो मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। तो कर्क राशि में रहने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, देखिए, विशेष तौर पर माता का स्थान होता है। तो इसी प्रकार माता का होता है, और वाहन का होता है, घर का होता है, संपत्ति का होता है, शुभ का होता है, और सुविधाएं इत्यादि का यहाँ जो होता है भाव होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मंगल और यहाँ पर चंद्र, कर्क राशि स्वामी की चंद्र हैं, इन दोनों की मित्रता है। यहाँ पर गुरु किस भाव में बैठे हैं, अपने मित्र के भाव में बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहित नहीं होगा। और इसी प्रकार यह मित्र भाव में बैठने से आपको यहाँ पर माता को यहाँ पर सुख देंगे। किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार का मुसीबत हो, उन सबको दूर करेंगे। और इसी प्रकार आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ अभी तक आ रही हैं उनको सबसे ज़्यादा कम करेंगे। ये तो प्रभु की कृपा है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के यहाँ पर अपने अतिचारी रूप में आए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको अगर घर लेने का इच्छा हो रहा है, जिससे आप सोच रहे हैं कि हमको मकान लेना है, हमको जो है मकान बनवाना है, कहीं प्लॉट खरीदना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में आप यहाँ पर मकान इत्यादि ले सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत लकी स्थान पर यहाँ पर विराजमान हुए हैं, ये चीज़ समझिएगा। और यहाँ पर वाहन का भी स्थान होता है। यहाँ पर वाहन में आप जैसे किसी भी प्रकार गाड़ी घोड़ा आप योजना बनाएंगे, या तो ले चुके होंगे या तो आप ले लेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप वाहन इत्यादि लेने का विचार कर रहे हैं तो आपका योग बन रहा है बहुत अच्छा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर लकी एवं शुभ योग लेकर के आए हैं, जो कि आपका मंगल ही मंगल होने वाला है।
और यहाँ पर सुख सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा आपके माता की तरफ से सुख सुविधा यहाँ पर प्राप्त होगी, वह आपको ज़्यादा स्नेह और प्रेम यहाँ पर देंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं, ये रही उनकी बात। लेकिन इनकी प्रिय दर्शकों दृष्टियाँ कहाँ पर रही है, ये देख कहाँ पर रहे हैं और किन किन प्रकार से यहाँ पर अपने दृष्टि से क्या क्या प्रभाव डालेंगे, ये चीज़ समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हुए हैं माता के घर पे। अब यहाँ से देख रहे हैं इनका कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवें भाव पर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं मृत्यु का होता है विशेष करके, और भी इत्यादि होता है, अभी बताएंगे। पहले भाव को आप देखिए, ठीक है। 5 6 7, सातवें को भी देख रहे हैं। 7 के बाद 8 और 9, 5 7 और 9 इनका जो भाव है यह मुख्य है। तो इसी प्रकार ये तीनों भाव पे अपना दृष्टि बना रहे हैं। सप्तम भाव देखिए 101% सप्तम भाव कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है दसम भाव पे, अर्थात यहाँ पर मकर राशि पर यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मकर राशि पर सप्तम भाव इनका संपूर्ण तरीके से पड़ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सबसे पहले अष्टम का बता दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इनकी दृष्टि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनकी पाँचवीं दृष्टि पड़ रही है 8 नंबर पर, अर्थात 8वें भाव पर, जिसको कहते हैं आयु, मृत्यु, रहस्य, रिसर्च इत्यादि का ये भाव इससे जुड़ी होती है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति इसको क्या फलीभूत करेंगे, ये चीज़ आप समझिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं यहाँ पर आठवां मतलब कि यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है, ठीक है। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, यहाँ पर मंगल ही होते हैं। जब मंगल राशि पर यहाँ पर वृश्चिक राशि के स्वामी अपने देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल ही मंगल होगा। मंगल ऐसे होगा कि आपका जैसे मृत्यु यहाँ पर किसी प्रकार का अनहोनी होने वाला था अभी तक या होने वाला होगा नवंबर में, तो वो सब चल जाएंगी, किसी प्रकार का दिक्कत अड़चन नहीं उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार आयु आपका जिस प्रकार का क्षीण होने वाला था उससे आप बचेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं पाएंगे, कष्ट नहीं पाएंगे, उसमें आप सक्सेस रहेंगे। और इसी प्रकार रहस्य से जुड़ी हुई भी यह भाव होती है। तो आप अपना रहस्य किसी को ना बताएं, नहीं तो उसका गलत उपयोग करके आपका वहाँ पर अनहोनी हो सकता है, किसी प्रकार आपका दुश्मन आपका फ़ायदा उठा सकता है, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत में फंस सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, रोग हो सकता है और कई प्रकार की दिक्कतें आपको उत्पन्न हो सकती है। तो इसी प्रकार रिश्तेदारों से विवाद भी हो सकता है, या झगड़ा या लड़ाई भी आपसी घर में हो सकता है किसी बात को लेकर के, ठीक है। तो इसी प्रकार ये रही पंचम। अब सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है दसम भाव में। तो यहाँ पर क्या है, शम है। तो यहाँ पर दसम अर्थात यहाँ पर मकर राशि के स्वामी यहाँ पर कौन है भैया, मकर राशि के स्वामी शनि कहलाए गए हैं। शनि यहाँ पर गुरु कौन है, शम है। शम मतलब यहाँ पर 50% हानि 50% लाभ। और यह भाव किसका है, कर्म का विशेष बताया जाता है। तो जो यहाँ पर प्रभाव यहाँ पर डाल रहे हैं उसका 50% यहाँ पर आपको फलीभूत होने वाला है। जैसे कि कर्म, पेशा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा इत्यादि, और सरकारी काम को लेकर के यहाँ स्थान जुड़ी होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए सरकारी काम है, जैसे कि सरकारी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सरकारी काम में आप थोड़ा सा ध्यान से अपना काम करिए, सक्सेस पाएंगे, प्रमोशन पाएंगे, सब कुछ। सरकारी काम में थोड़ा ध्यान से काम करिए, नहीं तो आप कहीं फंस सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, किसी काम को लेकर के अड़चन उत्पन्न हो सकता है। और इसी प्रकार नवंबर में विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्म आप विशेष अपना अच्छा रखिए और कर्म भी आपका अच्छा होता चला जाएगा और उसी प्रकार फलीभूत आपका होगा, ठीक है। और जो भी पेशा है उसको भी एकदम ईमानदारी से करिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें को देखते हैं। अगर आपका कर्म ही गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर अनिष्ट फल देंगे और इसी प्रकार आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ आपको कर्म अपना सुधारना है। शनिदेव आपको एवं देवगुरु बृहस्पति आपको परिपूर्ण यहाँ पर दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पर फलीभूत करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका दृष्टि कहाँ पड़ रहा है, शनि के स्थान पर पड़ रहा है, जो कि मकर राशि पर है, ठीक है। अब रहा
सप्तम हो गया, नवम भाव, यहाँ पर संपूर्ण दृष्टि पड़ती है सप्तम में, चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब नवम भी यहाँ पर 75% यहाँ पर दृष्टि यहाँ पर फलीभूत होगा। अब नवम का मतलब है 12वां भाव, 12वां राशि, यहाँ पर मीन राशि 12वां होता है। अब 12वें भाव पर क्या होता है, ये होता है व्यय का, व्यय मतलब खर्च इत्यादि बढ़ता है। सुख सुविधाओं में मतलब कि दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, तमाम चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं, काफ़ी दिक्कत, मुसीबत, बीमारी और ऋण, कर्जा, शत्रु के तरफ से परेशानी, तो तमाम चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको आध्यात्मिक मुक्ति, अस्पताल, विदेश यात्रा इत्यादि से यहाँ पर पता चलेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि अपने 75% डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पर अपने ही ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने भाव में जब दृष्टि डालते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 12वें राशि में जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक जो भी जैसे आप कर्जा लिए हैं बैंक से, किसी प्रकार का दिक्कत था, आपका धन आप 10 रुपये कमा रहे थे, 15 खर्चा हो रहा था, अब मतलब कि 20 खर्चा हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, तो आपका यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा बचने वाला है। और आप यहाँ पर अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ बढ़ेगा, चाहे शेयर मार्केट में करें, चाहे बिजनेस में करें, चाहे व्यापार में करें, वह आपका पैसा बढ़ेगा और इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और इसी प्रकार या जो भाव है आध्यात्मिक से जुड़ा भी भाव होता है। तो अध्यात्म से अगर आप पीछे आ रहे थे, अगर अध्यात्म से पीछे आ रहे थे, तो आप देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अध्यात्म को इतना तेज बढ़ाएंगे कि आप लोग भी सोचेंगे। इसीलिए अध्यात्म में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा यदि आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं तो। और इसी प्रकार यहाँ पर रिसर्च का आपको नया जैसे कि रिसर्च या नया जगह अध्यात्म के बारे में जानने का यहाँ पर शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकता है। नया यहाँ पर मंदिर इत्यादि में जाने का यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पर अस्पताल, अगर आप किसी प्रकार से रोग से ग्रसित थे, काफ़ी अस्पताल में दौड़ धूप भाग लगा रहता था, चाहे अपने प्रति परिवार प्रति, यहाँ पर काफ़ी आपको राहत देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार आपको विदेश की यात्रा जो है, विदेश में जैसे कि आप यात्रा करना चाहते थे, आप किसी कारणवश नहीं कर सकते थे, तो आपका यहाँ पर योग बन रहा है, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंगलमय हो जाएगा आपका जीवन नवंबर में विशेष करके। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ लेकर के आए हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय की बात, जो कि आपको करना ही करना चाहिए। यहाँ पर उपाय यह है प्रिय दर्शकों कि आपको बृहस्पतिवार के दिन ओम गुरुवे नमः का 108 बार जप करना है। और इससे आपका बृहस्पति देवगुरु बहुत मजबूत होंगे। और देवगुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि यहाँ पर शिक्षा में, ज्ञान में, धर्म में इनको जाना जाता है, यह इनके कारक हैं। तो आपकी शिक्षा, ज्ञान, धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा इत्यादि का सौभाग्य और ज़्यादा प्राप्त होगा। आप लोग अपने हर एक काम को कर पाएंगे। और इसी प्रकार गुरुवार को पीला वस्त्र, पीला भोजन, पीला मिष्ठान वितरण अगर करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान विष्णु जी का अगर यहाँ पर ध्यान करेंगे तो सोने में सुहागा जैसा रहेगा। भगवान विष्णु जी को शुद्ध घी का दीपक जला करके ओम गुरुवे नमः, गुरु का ध्यान करके, गुरु ग्रह का ध्यान करके यहाँ पर आप अवश्य जप करिए, इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह रहा आपका जो मेष राशि वालों का नवंबर में आने वाला महीना था। तो आप लोग यहाँ पर हर एक कुछ को प्राप्त कर पाएंगे और इसी प्रकार आगे भी मैं मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे आपको हमेशा यहाँ पर नया वीडियो देखने को मिलेगा। तिथि एकादशी इत्यादि से जुड़ी हुई, अमावस्या पूर्णिमा से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी राम।